अपनी जिंदगी तो सब बनाते हैं, पर कुछ औरों के लिए भी जीकर दिखाते हैं। अनूप खन्ना जी 5 रुपए में सैकड़ों लोगों को खाना खिला रहे हैं, जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में असहाय हैं। 5 रुपए स्वाभिमान के साथ में होना चाहिए। वो 5 रुपए मेरे लिए हमेशा 5 लाख से ऊपर रहे। ईश्वर की देन है आप। एक तरह से हमारे घर में थोड़ा सा यही रहा, तो यहाँ पर भी सोशल वर्क बहुत करा। बिहार में बाढ़ आई तो मैं वहाँ चला गया था बांटने के लिए। भी कोई अगर साथ ना आए तो वो अकेला ही चलो। सब अपना मुंह मोड़ ले फिर भी तुम अकेला ही चलो। बिना डरे कंठ खोल कर अपनी बात सबके सामने रखो। तुम्हारे पुकारने पर भी कोई ना आए तो भी अकेला ही चलो। रविंद्रनाथ टैगोर की यह कविता नोएडा में रहने वाले अनूप खन्ना पर बिल्कुल सटक बैठती है। दादी की रसोई शुरू होने के बाद ये वहाँ से आज 2020 में अमिताभ बच्चन के साथ में कुर्सी शेयर कर ली। हाँ, ये 2015 में जब हम लोगों ने इसको शुरू करा था, तो हमारा शुरू करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि हम कहीं नहीं जाएंगे बांटने के लिए। 90% केसेस में ये होता था कि सब जगह इधर उधर। मेरा अपना शुरू से मानना रहा है कि कुएं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासे को ही कुएं के पास आना चाहिए। एक थोड़ा सा अंदर से ये थी भावना। तो हमारा पहला ये था कि हमें अपनी जगह निश्चित करनी है जहाँ भूखे लोग अपनी ज़रूरत को देखते हुए हमारे पास तक अप्रोच कर सकें। ऊपर वाली की मेहर रही, 400-500 आदमी 600 आदमी भी खाया बीच में। लॉकडाउन के बाद में अब काफ़ी थोड़ा सा कम भी हुआ है, तो 300-400 आदमी आज भी खाता है अपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हो गया था, बहुत वीडियो बनने शुरू हुए, काफ़ी लोगों ने यहाँ आके शूट करा और बड़ा अच्छा भी लगता है कि 20 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं मेरे सारे वीडियोस के मिला के। तो वो चर्चाएं तो हैं, पूरी दुनिया से मेरे पास मैसेजेस आते हैं और पूरे भारतवर्ष में 300-400 जगह ये इस तरह का कंसेप्ट भी चला है। तो इसी कड़ी में उन लोगों को पता लगा था, तो उन्होंने परस्यू करा। केबीसी की टीम ने पहले रिसर्च करी अपनी और उन्होंने अप्रोच करा कि, और मैं हमेशा ही इस बात को मानता हूँ, कंसेप्ट फैलना चाहिए। अनूप खन्ना फेमस नहीं होना चाहिए। लोग ये कहें कि एक कोई बंदा आया जो 5 रुपए में खाना खिला रहा है, 10 रुपए में कपड़े दे रहा है, सस्ती दवाई दे रहा है, समथिंग लाइक दैट। वो बंदा है, बंदा ही ठीक है। कंसेप्ट रहेगा। अनूप खन्ना जिस दिन खत्म हो गया तो ये कंसेप्ट खत्म नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट जिंदा रहना चाहिए। तो मेरा शुरू से एक है कि केबीसी में मेरा जहाँ तक मानना है कि मेरे जाने से बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर होंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, बड़ा काम हम सोचते रह जाते हैं, होता ही नहीं है, और छोटा काम हम करते नहीं है, इसलिए हम कुछ भी नहीं करते और यही बातें करते हैं सिर्फ। केबीसी में क्या क्या हुआ वहाँ पे जब गए आप? यहाँ से कॉल आया, कॉल आने के बाद जब वहाँ गए? हाँ, ये उन्होंने फिर शूटिंग की डेट हमें दिसंबर के लास्ट वीक में रखी थी। तो आजकल बॉम्बे जाना भी बहुत टफ है, RT-PCR कराओ, ये कराओ, मेडिकल फेडिकल सब, जब सारी चीज़ें ओके हो गई फिर उसके बाद में वहाँ जाना हुआ। वहाँ पे भी ये सारे दोबारा से चीज़ें होती हैं। तो लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस, इसमें कोई दौराई नहीं। अब सदी के महानायक ऐसे नहीं कह देते, और रवीना टंडन जिनके ऊपर तो गाने भी बने हुए हैं। तो रवीना टंडन मेरी चैम्पियन के रूप में आई थी, मेरे साथ हॉट सीट पे रवीना जी हैं, और अमिताभ बच्चन जी तो खैर कमाल।
घबराहट नहीं हुई वहाँ पे जाने के बाद? नहीं, हमें एक्चुअली क्या था, सेट पे ही हमारा मेकअप रूम जो था उसमें रवीना जी हम सब बैठे हुए थे। पहली एंट्री अमिताभ बच्चन जी की वहीं हुई, तो बोले हाथ जोड़ के जो उनकी स्टाइल है अपनी नमस्कार जी सबको, और उनकी हिंदी और भाषा पे जो पकड़ है, तो इतनी देर में तो आदमी नर्वस। तो हम तो जब खैर रवीना जी और वो काफ़ी बातें चीतें करते रहे, और हम लोग से भी अमिताभ जी ने तो हमने तो हाथ जोड़ लिया, हमने कहा भाई साहब हम तो नर्वस हैं, हमसे गलती हो जाए तो हमें तो माफ़ी दे देना जी आप, बड़ी ज़ोर से ऐसे। तो कहते हैं कि साहब आप हमारे अतिथि हैं, मतलब बहुत अच्छा मान सम्मान, आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं, मतलब हमें इतना एटीज़ कर दिया उन्होंने, हमें लगा ही नहीं कि हम अमिताभ बच्चन से मिल रहे हैं। शुरू में जैसे मैंने बताया कि आप हो, कोई भी आदमी उनके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। आपने जितने भी कंटेस्टेंट देखे होंगे सबको वो पहले नॉर्मल करते हैं, वरना उसके बगैर अमिताभ जी के सामने तो आप सोच भी नहीं सकते। तो उसका ऐसा बना देते हैं जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन जी ने वो माहौल वहां कर दिया कि जैसे मैं तो उनकी सीट पे बैठा हूं और वो मेरी सीट पे बैठे, मतलब इतना, इसीलिए ऐसे नहीं सदी के महानायक बन गए हैं वो। और वो इतना ज़्यादा सम्मान दूसरे को देते हैं कि दूसरा अपने आप मजबूरी में सम्मान देता है। मतलब आपने देखा होगा कहीं पे भी उनको किसी भी स्टेज शोज़ वगैरह में हाथ जोड़ के, अगर मान लीजिए कोई है तो उसके पीछे, चाहे वो कितना भी जूनियर आर्टिस्ट है, हाथ जोड़ के पीछे खड़े दिखेंगे आपको। मतलब ये छोटे छोटे एटिकेट्स जो होते हैं, या जैसे मैं भी जब तक कुर्सी पे नहीं बैठता हूँ वो कुर्सी पे नहीं बैठेंगी, कोई लेडी आके बैठती है, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम लोग आज की जनरेशन में नहीं ध्यान रखते। और इतना ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, इतना ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। हमने सोचा था कि बड़े बिल्कुल सूडो टाइप के होंगे, बिल्कुल करके जैसे, पता ही नहीं, मतलब ही नहीं। 7-8 घंटे शूटिंग चली है और हम तो थक गए थे, ईमानदारी की बात आज आपसे बताएं। 78 ईयर्स और वही एनर्जी, और बीच में 2 गिलास पानी पिया है सिर्फ मैंने, उन्होंने तो शायद 1 गिलास ही पिया होगा, और भयंकर भूख भी लग रही थी लेकिन अमिताभ जी चेहरे पे शिकन नहीं थी जब तक पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ सब कुछ। उसके बाद में फिर हमने रिक्वेस्ट करी, फ़ोटो सेशन वगैरह की उसी एनर्जी के साथ। खैर हमारे अंदर तो जब अमिताभ जी के साथ फ़ोटो या रवीना जी के साथ खींचने की बात आई, तो रवीना जी बहुत अच्छी, वेरी वेरी नाइस नेचर, मतलब जैसे घर की लेडीज़ होती हैं बहुत बातें करती हैं, रवीना जी तो खैर ज़बरदस्त बातें करती हैं अमिताभ जी बोले तू दादी अम्मा है, बोले दादी की रसोई ये चलाते हैं, हंसी मजाक में बात हो रही, बहुत बातें करती हैं। तो मेरा बेटा इनका ज़बरदस्त फ़ैन है, हांगकांग में सेटल्ड है मेरा बेटा, तो उसने कहा था रवीना जी से बात जरूर करनी है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, तो कह लगे शो के बाद ये वो, मैंने कहा शो के बाद सब्जी को भागा दौड़ी हो जाती थी, बात अभी करनी है। तो क्रू मेंबर का फिर उन्होंने, हालांकि हमारे मोबाइल से वगैरह अंदर ही रखवा दिए थे, लेकिन क्रू मेंबर का किसी का मोबाइल लिया, वीडियो कॉल मेरे बेटे से करी, बहुरानी से करी, मेरी पोती से करी, इतने बड़े बड़े स्टार्स। लेकिन उनका ये मानना था वहाँ हमें क्या फीलिंग्स थी, ये सिर्फ केबीसी में ही पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ। वहाँ हमें एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया या हमारे ऊपर प्रोग्राम था, तो हमें उन्होंने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया जैसे यू आर द स्टार्स और हम आपकी एंकरिंग कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। और रवीना जी ने भी इतना मान सम्मान दिया, आप देखेंगे जो शो आएगा आज रात के अंदर केबीसी में, इतना ज़्यादा मान सम्मान देते हैं कि आदमी अपने आप से ही महसूस होता है कि हमारी नर्वसनेस है ही नहीं हम लोग। मतलब जो इतना ज़्यादा यहाँ से सारे रास्ते सोचते जा रहे थे हम बोलेंगे कैसे, क्या होगा, कुछ नहीं जी, वहाँ जाके तो इतना। एंड यही कारण है ये दोनों स्टार्स इस हाइट पर हैं। और एक चीज़ मैंने जो वहाँ जाके सबसे बड़ी सीखी, और आप लोगों के लिए सबके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, एक स्टेज तक पहुँचना बहुत आसान है, उस स्टेज को मेंटेन करने के लिए इतना सब कुछ अमिताभ बच्चन जी और रवीना जी कर रहे हैं। रवीना जी ने भी 1 गिलास सिर्फ पानी पिया है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज मेरे ख्याल है 30-40 साल तो उनको भी हो गए इंडस्ट्री में, रवीना जी को, अमिताभ जी को तो खैर टाइम ही हो गया। उसके बाद डेडिकेशन, मेहनत, बड़ा आराम से कहते हैं यार अमिताभ इतना कमाते हैं, वो इतना, आप डेडिकेशन देखिए। और मैं एक बात हमेशा आप लोगों को भी कहता हूँ कि कोरोना काल ने आपको बता दिया कि अमिताभ बच्चन या और भी लोग कैसा जीवन जीते हैं। जैसे हम लोग अंदर बंद हो गए थे, तो आप समझिए आप अमिताभ बच्चन बन गए अगर आप बाहर निकले तो पुलिस आती थी ना, तो इनको भी पुलिस एस्कॉर्ट करती है, हमें दूसरी तरह से एस्कॉर्ट करती थी, इनको दूसरी तरह से करती है तो आपके अंदर जो सुपरस्टार को कैसी जिंदगी जीनी पड़ती है। आपको केबीसी से पहला कॉल कब आया था?
मेरा ये 12 दिसंबर के आसपास, 11-12 दिसंबर के। और यहाँ सब कब निकल गए? हाँ जी, हमारा ये 26 दिसंबर के आसपास शूट हुआ था। 26 दिसंबर। 3 दिन हमारा बॉम्बे में स्टे था। तो कैसा फीलिंग कैसा था जब आपको कॉल आया? तो क्या आपने शुरू में तो मजाक लगता है आजकल फेक कॉल्स आती हैं, लोग कहते हैं आजकल मुर्गा वाले बहुत बनाते हैं ना, रेडियो वाले भी। और जैसे मैंने बताया मेरे 20 करोड़ व्यूज़ हैं, तो थोड़ा सा सारे रेडियो स्टेशंस में मेरे आ चुका है। तो ये ऐसा लगा कि किसी ने मजाक ना करी हो, किसी रेडियो स्टेशन वाले ने। लेकिन 1-2 दिन जब लगातार कॉल्स आई और फिर जब उन्होंने सारा कुछ लिया तो लगा कि ये तो रियलिटी चल रहा है सारा। फिर उनकी वहाँ से यूनिट आई थी जिसने यहाँ सारा शूट करा था। केबीसी ने जिस टाइम ये इनका प्रोमो चला है, परसों चला है बुधवार के दिन, और रात में ही पूरी दुनिया से मैसेज आने शुरू हो गए। तो यह कितने लोग देखते हैं, मैंने तो उन्हें बताया भी नहीं, क्योंकि मैं बता ही नहीं सकता था कि कब चलना है कब नहीं चलना। मैंने भी टीवी देख के पता लगा। पूरी दुनिया से मैसेज आने शुरू हो गए, चाहे वो यूके था, यूएसए था, सिंगापुर, हांगकांग, हर जगह से, दुबई, अबू धाबी, सब ने मैसेज भेजने शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया से बहुत हैं हमारे, इंग्लैंड में बहुत हैं, तो बहुत सभी जगह से मैसेज आने शुरू हो गए। तो केबीसी जाना, वहाँ से बुलाए जाना और रिकग्निशन मिलना, तो ये प्राइसलेस है। और जैसे बताया, पैसा तो छोड़िए आप, अमिताभ बच्चन जी और रवीना टंडन जी से मिलना। और एक बहुत बढ़िया मेरे को किसी ने कमेंट भेजा है, कह लगे अमिताभ बच्चन के मुंह से अनूप खन्ना का नाम निकलना ये आपके लिए करोड़ों रुपए के बराबर है। बिल्कुल। तो ये बहुत बढ़िया कमेंट था जो मेरे दिल को छुआ है, कि उनके मुंह से कि अनूप खन्ना जी आप ईश्वर की दी हुई एक सौगात है, ये उनका एग्जैक्ट वर्ड था। तो बहुत बड़ी बात है कि अमिताभ बच्चन जी अगर ऐसी बात कह रहे हैं। और मैं आज समझता हूँ कि उनसे मिलने के बाद में कंधे पे बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है। पहले तो एक बार को 5 साल बाद कैजुअल भी हो जाता आदमी, अब लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं सब। ठीक है, ऊपर वाला आज तक भी ऊपर वाले ने कराया है, वहाँ तक भी ऊपर वाले ने भेजा है, और आगे भी ऊपर वाला जो करेगा ठीक ही करेगा। वहाँ पे खेल के समय में क्या सब हुआ, कहाँ लेवल तक पहुँचे आप, खेल की क्या पूरी प्रक्रिया थी? खेल एक्चुअली टाइम बाउंड होता है। अगर आपने करमवीर प्रोग्राम देखा तो इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसमें जितने भी आप पैसे, तो हम लोग 25 लाख रुपए तक पहुंचे थे। हम लोग 2 हैं, एक सिल्वेस्टर जी हैं मेरे साथ में जो सेकंड हाफ खेलेंगे, वो दिल्ली में गरीब बच्चों को फुटबॉल सिखाते हैं। तो ये पहले ही हो जाता है तय, उन्होंने पहले ही कह दिया था अमिताभ बच्चन जी ने कि आधे आधे बटेंगे, जो भी रकम जीतोगे, खत्म होंगे तो दोनों के एक साथ खत्म होंगे। तो मैंने जब करा, मैंने उनको सिल्वेस्टर जी को कहा, मैंने कहा देखो मैं जितने आगे जा रहा हूँ, मेरे पैसे मत तो एक आध क्वेश्चन पे मजाक भी हुई, तो वो सोच रहे थे, बोले इसमें आधा हिस्सा अनूप खन्ना जी का भी है। अमिताभ बच्चन कहते हैं जरा संभाल के आंसर दीजिएगा। उन्होंने मेरे को वहीं एक VIP सीट कहते हैं वो, उसको उस पर बिठाया था। तो मैं भी उनको कहता रहा, मैंने कहा भाई इतनी मुश्किल से रकम जीती हुई है, जरा सोच समझ के आंसर देना। हंसी मजाक भी चलता रहता है। सबसे मुश्किल प्रश्न आपको कौन सा लगा पूरे? मेरे सारे जो थे वो आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक थे। रवीना जी ने बहुत साथ दिया हमारा, ब्रिलियंट। मतलब कई चीज़ें तो ऐसी थी कि हम सोच रहे थे कि, और एक आध जगह मैं स्पोर्ट्स में बहुत सही हूँ, मैं शुरू से स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स के जितने क्वेश्चन आए वो अपने हो गए। फिल्मों का बहुत शौक रहा है थोड़ा सा, रवीना जी साथ में ही थी तो फिल्मों वाले क्वेश्चन भी निकल गए थे। और एक आध क्वेश्चन टफ था, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैंने फर्स्ट हाफ खेला था, मुझे को रवीना जी ने इंट्रोड्यूस करा था, अपने रवीना जी के साथ मेरी एंट्री है। तो शुरू में थोड़े से आसान रहते हैं, जो सिल्वेस्टर जी आए थे उनके साथ थोड़े से टफ मिले थे उनको क्वेश्चन। फिर भी रवीना जी और ये सब मिलके लाइफलाइन भी होती है, सब कुछ है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग से खेला जाए तो मुश्किल नहीं है इतना। लेकिन वो ये ना, वहाँ बैठ के ना आदमी नर्वस हो जाता है, जब आपको पता है कि इतने करोड़ आदमी आपको देख रहा है, पूरी दुनिया में नाम तो नर्वसनेस भी होती है कि आसान क्वेश्चन का आंसर भी अगर गलत निकल गया तो यार दोस्ती कहेंगे यार तुम्हें इतना भी नहीं पता तो ये भी था। अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चे भी हमारे कह रहे थे, हमें तो सबसे ज़्यादा ये लग रहा था मैं बच्चों को डांटेंगे कैसे। बच्चे पलट के कहेंगे आपको हमने देखा केबीसी में कितनी नॉलेज थी, आपको ये भी नहीं पता था। कभी पढ़ाई के लिए तो डांटने लायक नहीं रहेंगे अगर हमसे कुछ छोटी छोटी गलती हो गई ये मैंने वहाँ भी बोला था, मैंने कहा जी हमें डर इस बात का नहीं है, हमारे से पैसे भी नहीं है, लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो बच्चे नहीं सुनेंगे, कहेंगे दादू तुम्हें कुछ आता तो है नहीं हमें क्या सिखा रहे हो लेकिन नहीं,
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और कम से कम जो कर्मवीर जाते हैं उनको एक नई शक्ति मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कल के बाद में तो जब टेलीकास्ट हो जाएगा तो यहाँ पे तो अभी से जब से प्रोमो चला है आप सवेरे से ही देख रहे हैं कितनी भीड़ आ रही है, लोग देखने आ रहे हैं। तो जैसे चिड़ियाघर में होता है ना कोई साहब वो एक नई प्रजाति का कोई आया है तो बच्चे यहाँ पे कई बार तो गाड़ी में दिखाते बोले देखो वो ये अंकल है। मैंने कहा यार बिल्कुल वाला माहौल मत बनाओ बेटा, आओ खाओ कि वो जैसे दूर से दिखाते हैं कि देखो वो खड़े हैं अंकल। तो हंसी मजाक में बात चलती है तो अच्छा भी लगता है कि तो गाड़ियों में देखने आ रहे हैं कि नोएडा में एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये है जिसका दूर दूर तक नाम हुआ है। ये मैं मुरादाबाद को बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर ने छापा कि ये केबीसी में आने वाले अनूप खन्ना जी मुरादाबाद में रहते थे, तो उससे मुरादाबाद की पूरी स्टोरीज दी है उन्होंने मेरे। ये हमने 5 रुपए का रेस्टोरेंट खोला फॉर एग्जांपल 5 साल बाद, तो इसमें एसी भी लगवा दिया है, टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है। गर्मियों में, अब तो सर्दियाँ हैं तो बाहर हमने खाने का रखा है, गर्मियों में तो ये एयर कंडीशन के अंदर होगा। हिंदुस्तान का पहला 5 रुपए का रेस्टोरेंट है, क्या फर्क पड़ता है। टाइम 8 कैपिटल के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।